पूरा भी कोई जी ले तो आयु 100 वर्ष की है, और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनकी आयु का आधा हिस्सा सोने में जाता है, किसी किसी का तो आधे से ज्यादा ही चला जाता है। ऐसे मैंने देखा है, कहीं भी उनको सुला दो वहीं सो जाएंगे, वहीं नींद आ जाएगी। अच्छा, जो व्यवहारिक आदमी होगा ना, क्या कितनी बढ़िया बात है, कहीं भी सो जाते हैं। पर निद्रा जो है ना, वो तमोगुण का विकार है। जैसे जैसे सत्व बढ़ता चला जाता है, आप देखो संतों के जीवन में आप देखोगे, जब भजन की कृपा से लेश मात्र तमोगुण रह जाता है। अच्छा, जब तक शरीर है लेश मात्र तो रहता है, क्योंकि त्रिगुण से बना शरीर है। लेश मात्र तमोगुण रह जाता है, रजोगुण शांत हो जाता है, सत्व की वृद्धि हो जाती है, सत्व प्रबल उज्जवल हो जाता है। अब देखो घंटा 2 घंटा वो लोग सोते हैं, बड़ा अल्प सा आहार। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, रे मन ऐसे कर सन्यासा, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। अल्प सा आहार और सुलभ सी निद्रा शरीर के निर्वाह के लिए इतना पर्याप्त होता है। आप देखो आदि अवस्था पहले ही खेलने में चली गई, सोने में चली गई, और उसमें भी बाल्यावस्था जो है वो खेल कूद में चली गई। युवावस्था जो है, अब यौवन में एक उन्माद होता है, वो विषय के सेवन में चली गई। और जब बुढ़ापा अंत में शरीर को ग्रस लेता है, तब शरीर में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती। तभी संत कह रहे हैं, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। तो आदि अवस्था सोने में गई, बाल्यावस्था खेलने कूदने में चली गई, युवावस्था में विषय सेवन किया, और युवावस्था में विषय सेवन किया। अब इसके परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था रोगग्रस्त होनी स्वाभाविक है। जिसकी युवावस्था असंयमित रहेगी, वो तो वृद्धावस्था में जरा जीर्ण रोगग्रस्त होगा ही होगा। इसके जीवन में संयम नहीं होगा, वो तो समय आने पर क्या, तो समय आने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है ना विषय भोग से। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे, बोले कि शक्ति के संग्रह में, शक्ति के संयम में ही सुख छिपा है। संयम में सुख छिपा है, और संयम अपने ही विरुद्ध लड़ा जाने वाला एक युद्ध है, जिसको एक शूरवीर को अंत काल तक लड़ते रहना पड़ता है। संयम अपने ही विरुद्ध लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसको एक शूरवीर की भांति अंतिम श्वास तक लड़ते रहना पड़ता है। एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध, संयम। तभी श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। एक प्रकार से कहें तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। यत्तदग्रे विषमी, नहीं तो संत नहीं कहते, ध्रुवदास जी कह रहे, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाय। और वो जो बीच की थोड़ी सी आयु रह गई, जो थोड़ी सी अवधि है, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। युवावस्था में व्यक्ति सोचता है भाई ये कर ले वो कर ले, बाप ने खूब कमा धमा लिया हो तो बेटे को पुरस्कार में ये बात मिल जाती है, अब तुमको इससे ज्यादा ही कमाना है, तुमको इससे आगे बढ़ना है। अरे पिता का कार्य, पिता की प्रतिष्ठा, तुमको इसको आगे बढ़ाना है, ये बात भर दी जाती है उसके भीतर। तभी तो संत कह रहे हैं, जब तब साधु तारसी, जीव को मुक्त करने वाला तो संत है, वो मुक्त करता है। ये जो मोह जाल है, जो माया जाल है, इसको आकर हटाता है। जाला लग जाता है ना घर में, ऐसे ऐसे बुद्धि पर, चिंतन पर जाला पड़ जाता है। संत आता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। फिर धीरे धीरे
वो जब स्थूल का पर्दा हटता है, सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है, तब समझ में आता है भाई ये सब खेल रचने वाला कौन है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ के रखने वाला मोह है, दुरंत मोह, और घर द्वार की आसक्ति है। अब उसमें जीव इतना उलझ जाता है। अब भाई एक साथ 10 लोग 10 तरीके की बात आपको कहें और कहते रहें, तो आपकी अपनी चिंतन शक्ति बाधित हो जाएगी कि नहीं? आपका चिंतन बाधित होगा ना। व्यवहार में भी हमने देखा है, व्यक्ति अरे एक बार चुप हो जाओ, हमको सोच लेने दो, कह देता है व्यक्ति। चारों ओर से हल्ला होता हो, अरे एक बार सब शांत हो जाओ, हमको सोच लेने दो। अब यहां तो बचपन से हल्ला होना आरंभ हो जाता है, होता ही रहता है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अच्छा, वैसी ही घटनाएं व्यक्ति अपने आसपास घटते भी देखता है। तो जिसकी बुद्धि बहुत विशेष तीव्र नहीं होती, जिसके पास प्रज्ञा नहीं होती, वो तो उसी को सही समझकर, उसी को सत्य समझकर उसके पीछे चल ही देता है, लग ही जाता है उसमें। 6ठी 7वीं कक्षा की बात होगी, तभी से हमारे यहां डालना आरंभ कर दिया गया था, तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है। हम भी कहते थे देखा जाएगा कौन क्या बनता है, ये तो हमको बिल्कुल नहीं बनना है। पर मैंने ये देखा कि यद्यपि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, पर ये चारों ओर से किया जाने वाला एक प्रहार है। कोई भगवत कृपा प्राप्त कोई बिरला जन होता है जो इन सब झंझावातों से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चलने का साहस बटोर पाता है और चल पाता है उस पर। आपको शायद मैंने पिछले सत्र में आपको निवेदन किया था ना, मुझे एक चित्र मिला, को बताया था मैंने। हजारों लोगों की भीड़ है, वो एक दिशा में चली जा रही है, दाएं भी और बाएं भी। बीच में एक मार्ग है, उस पर एक व्यक्ति उस भीड़ से विपरीत दिशा में जा रहा है, अकेला। हाँ, बस एक भेद है कि वो जो भीड़ चली जा रही है एक दिशा में, उन सब के चेहरे पर असंतोष का भाव है, चिंता है, भय है। सब साथ चल रहे हैं, फिर भी चिंता है, भय है। सोचकर देखो, सब साथ चल रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं वहीं पीछे वाले सब चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, फिर भी भय है, फिर भी चिंता है। साधु न्यारा चलता है, फिर भी निश्चिंत है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। सब लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, फिर भी भयभीत हैं, फिर भी चिंतित हैं। साधु सबसे न्यारा अपने रास्ते अपनी गति से जा रहा है, फिर भी निश्चिंत है, उसको कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, इस प्रकार बची खुची जो अवस्था है वो भी हाथ से निकल जाती है। तो फिर आगे कहा, दैत्य बालकों, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो जो घर गृहस्थी की जो फांसी है, बोले उसमें इतना साहस नहीं होता, उसमें इतना बल, इतनी शक्ति, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं को इनसे मुक्त कर सके। तभी श्री गोस्वामी जी ने कहा, एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, एहे गुण साधन। क्योंकि जितना संसार भोगोगे उतने भीतर से दुर्बल हो जाओगे, अशक्त, असमर्थ, दुर्बल। जन्म जन्म से भोगते 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 अब जीव के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं साहस कर सके, सामर्थ्य जुटा सके इतना कि हाँ भाई मैं अपने बल पर एक घर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, इस मोह का बंधन में तोड़ दूंगा ना। जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। सामने खड़ी चट्टान पर 1000 पत्थर फेंको तो चट्टान हिल जाएगी क्या?
ऐसे ही दुरंत मोह है ये गुण साधन ते नहीं हुई। इसलिए हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को